Hello students, welcome to the part 4th of second chapter of macroeconomics, some basic concepts of macroeconomics. So in this part we will see three concepts, that is gross investment, net investment and depreciation. ये तीन पार्ट देखेंगे, हम तीन कंसेप्ट को देखेंगे. So पहले हम देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर. कैपिटल गुड्स के बारे में हम पार्ट 1 में पहले ही बता चुके हैं आपको, जब हमने क्लासिफिकेशन देखा था गुड्स का. सो टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में, एक ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने कैपिटल गुड्स बने हैं, जो फिक्स एसेट्स हैं प्रोड्यूसर्स के, वो कितने बने हैं, दैट इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें इंक्लूड होती हैं. पहली चीज, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट एसेट्स. ऐसे एसेट्स जो हमारे खराब हो चुके हैं, अब आगे यूज नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए जो हम कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं, वो इसको हम बेसिकली डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं. सो ये पार्ट हमारा डेप्रिसिएशन हो गया. एंड नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ एसेट्स. एसेट्स के स्टॉक में हम जो इंक्रीज करेंगे, नेट एडिशन होगा स्टॉक एसेट्स के, स्टॉक एसेट्स के स्टॉक में जो नेट एडिशन होगा उसको हम लेते हैं, तो ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं. तो इसका मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमारी दो चीजें इंक्लूड होती है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. ये दोनों चीजें हमारी मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिलेगा. और सेकेंड पार्ट जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट सिंपल है. हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं एक साल में, उस कैपिटल गुड्स जो कि हमने रिप्लेसमेंट के लिए यूज किए, और जो नेट एडिशन है, अगर हम उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, तो हमको नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा. सो नेट इन्वेस्टमेंट मींस नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है प्रोड्यूसर के पास, उसमें जब हम एडिशन करेंगे तो वो हमको मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट रेजेस द कैपिटल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर. जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होगा, ये हमारी कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करता है, क्योंकि जो हमारा कैपिटल गुड्स यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट एसेट्स है, तो वो एक एसेट की जगह दूसरा आता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक जो है उसी में एडिशन होगा, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा है. सिग्निफिकेंट इसका ये है कि क्यों ये हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज इट रेजेस द कैपिटल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर. एंड व्हेन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज, इट रेजेस इट हेल्प्स इन जनरेटिंग दी एम्प्लॉयमेंट. ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करेगा, क्योंकि जब ज्यादा कैपिटल आएगी तो उसका यूज करने के लिए हमको लेबर भी चाहिए होगी. सो लेबर जब चाहिए होगी तो इट जनरेट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज लार्जली ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल. क्योंकि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल. कैपिटल ना होने के कारण ही हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. इसलिए जो है हमको ये, अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट विल रेज दी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर. एंड जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, कैपिटल स्टॉक बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात है हमारा जीडीपी ग्रोथ भी जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड. हमारा जीडीपी ग्रोथ का जो जीडीपी ग्रोथ का जो रेट है वो एकदम एक्सेलरेट होगा, मतलब तेजी से फिर हमारा जीडीपी बढ़ने लगेगा. अब हम आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में. सो डेप्रिसिएशन, जैसे कि आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन के बारे में. डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से, एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से जो लॉस होता है वैल्यू में एसेट की, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर अकाउंटेंसी में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. जैसे जैसे फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारे फिक्स एसेट्स है, वो यूज होते जाएंगे, कंज्यूम होते जाएंगे, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए हम डेप्रिसिएशन को बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. सो डेप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. अब हम आपको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में बताते हैं. डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता क्या है? दिस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज ए फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट एसेट. जो हमारे एसेट्स खराब हो गए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का यूज करते हैं. एवरी ईयर कुछ पार्ट प्रॉफिट्स में से इस फंड में जाता रहता है, और लास्ट में जब हम हमारे वॉर्न आउट एसेट्स जो होंगे, जो एसेट्स हमारे खराब हो गए हैं, उनको बदलने के लिए एकदम से हमको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चाहिए होती है, और वो अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं हुई तो इट विल रिजल्ट इन द लैक ऑफ
लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट वहां इन्वेस्टमेंट हमारा जो होगा वो कम हो जाएगा और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के रखते हैं सारे प्रोड्यूसर्स। इसमें वो मतलब पीरियोडिकली कहना चाहिए कि हर साल प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट यहाँ भेजते रहते हैं, और जब हमको हमारे वॉर्न आउट एसेट्स, जो हमारे एसेट्स खराब हो गए हैं, उनको जब बदलने की बारी आती है तो उनको एकदम से उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है कि सारा पैसा एकदम लगाया जाए, वो इस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का यूज कर सकती है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हमारा जो है, अगर हम नहीं बनाएंगे तो प्रोड्यूसर्स को क्या होगा, लैक ऑफ रिप्लेसमेंट कैपिटल, और उसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी स्लो हो जाएगी, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ेंगी, और इससे हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, स्लो डाउन आ जाएगा ना। डेप्रिसिएशन दो तरीके का होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एक हमने बताया, एक अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, जो हमें एक्सपेक्ट है। एक्सपेक्ट कैसे है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो ये हमारे लिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी खराब हो जाती, नई टेक्नोलॉजी जब जैसी अस्तित्व में आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी हमारी खराब हो जाती है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, इसकी वजह से हमारे पुराने एसेट्स खराब हो जाते हैं। चेंज इन डिमांड, डिमांड पैटर्न जैसे ही चेंज हुआ तो पुरानी चीजें हमारी ऑब्सोलीट हो जाती। जैसे अब हम देखते हैं कि कहीं भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड नहीं है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं वो सब क्या हो गए हैं, दे बिकम ऑब्सोलीट, वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो डिमांड पैटर्न में चेंज होना, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो पुराने एसेट्स होते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती है, वो डेप्रिसिएशन का कारण है। वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड उसमें कुछ नहीं है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होगा हमारे नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़ आ गई, फ्लड्स, हमारे जो है अर्थक्वेक हो गया, ये सब की वजह से, जो भी हमारी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हमारे एसेट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। इसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है। और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना फैला हुआ है, तो ये भी हमारे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का कारण हो सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन तो इकोनॉमिक रिसेशन का कारण बन सकता है, ठीक है। और इसको हम कैपिटल लॉस भी बोलते हैं, ये हमारा कैपिटल लॉस भी है, ठीक है। तो इस पार्ट में हम इतना ही देख रहे हैं, जो हमने पार्ट 4 है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। थैंक यू।